हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर वाइज वेटेज, यानी इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें ये जान लेनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के है, तो उस अनुसार से हम डीपली पढ़ाई करेंगे। क्योंकि इस बार से बोर्ड में हमारे क्या क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि केमिकल्स, सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, इनसे 25 मार्क्स आ रहे हैं। क्या बोला बच्चा मैंने? यहाँ देखो, तुम लोग हो सके तो इन टॉपिकों को क्या करो ना कि अगर तुम फेयर बनाते हो, नोट जो बनाते हो, उसके फर्स्ट पेज पे ये लिख लो सारा डिटेल, ताकि ये पता चले जो चैप्टर शुरू करने से पहले कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर वाइज वेटेज है। पहला जो चैप्टर है हमारा केमिकल, सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, इससे 25 मार्क्स आएंगे। सर ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, उसमें 25 मार्क्स कैसे मिल रहा है, तो मैं अभी दिखाता हूँ बच्चे। देखो, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं। पहला जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 6 मार्क्स का है। क्या बोले? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, 6 मार्क्स दे के जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा कौन चैप्टर बेटर है, कौन कैसे पढ़ना चाहिए, सारा डिटेल में बतलाऊंगा इस वीडियो में। आप बने रहे मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट दूसरा है। इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स आते हैं। ठीक है, 1-2 मार्क्स भेरी आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये जनरली की डाटा है, आते ही हैं। अगला देखो मेटल एंड नॉन मेटल, इससे कितना? 10 मार्क्स। बच्चे ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ये 10 मार्क्स दे के जाते हैं। अरे 10 मार्क्स है तो 8 मार्क्स तो मिनिमम आएंगे ही। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 6 मार्क्स। अगर ये टोटल चारों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 25 मार्क्स होगा। ऐड करके देख लो। ठीक है, तो ये चारों को चारों 25 मार्क्स दे के जाता है। लेकिन ये जो 24 में एग्ज़ाम होगा उसमें एक चैप्टर और है जिसका कि नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि ये जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था। वो कोरोना वायरस लेकर के बच्चों के बीच वो सिलेबस को कम किया गया था। बट हमको लगता है इस बार ये चैप्टर आएंगे। तुम कोशिश रखो ये चैप्टर को पढ़ लेने के लिए। ये नहीं कि पिछला बार डिलीट था तो इस बार भी डिलीट होगा। हम तो बोलेंगे इसीलिए ये चैप्टर को पढ़ लेने के लिए, क्योंकि ये 11th-12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ने रहता है इस पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो जाएगा। जो टीचर अगर तुम्हें मना कर रहे हैं तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको क्या कहते हैं, बोर्ड में नहीं आएगा तो सर क्यों पढ़ना। अरे पढ़ लो, ये डिलीटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं, सर ये डिलीटेड है क्यों पढ़ा रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। 11th-12th में अच्छा आएगा। तुमको जेई और मेंस का एग्जाम देना है ना, एडवांस का, तो वो सब में तो आएंगे ही। इसी लेके इस चैप्टर को पढ़ने में क्या जाता है, आराम से पढ़ लो। अब चलते हैं हम, ये किसका था? ये 25 मार्क लाना है तो ये मेरा यहाँ से मिला था, यानी केमिकल सब्सटेंस, इससे 25 मार्क जो आया वह 4 चैप्टर था, जो कि मैंने अभी तुरंत देखा। अगला है वर्ल्ड लिविंग। वर्ल्ड लिविंग, इससे भी 25 मार्क्स है। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, चलो हम दिखाते हैं कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर देखो लाइव प्रोसेस, जो कि कितने मार्क्स देते हैं? 95 मार्क्स। बच्चे 95 मार्क्स दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बेस्ट चैप्टर है। क्यों सर? क्योंकि 9 मार्क्स दिए जा रहे हैं तुमको लाइव। अरे टोटल ओवरऑल 25 में से 9 मार्क्स एक चैप्टर से मिल रहा है। कौन सा? लाइव प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक टॉपिक को पढ़े। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से पढ़िए। इस बार तो ऑब्जेक्टिव भी है तो और बेटर तरीके से पढ़िए। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे बच्चे, ये एग्जैक्ट डाटा, एवरेज डाटा है। हो सके 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो। इस ईयर अभी तक तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, बट कुछ ही मार्क्स का इधर उधर होगा, बट ये एग्जैक्ट यही रहेगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे यानी कि कितने मार्क्स का मिलेगा? 6 मार्क्स।
अभी तक सबसे ज़्यादा जो बायो में है वो 9 मार्क्स मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो कि लाइव प्रोसेस से है। ठीक है, अगला देखो हाउ डू, ये तो देख लिए। अगला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इससे 7 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर को बच्चे बेहतर तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स दे के जा रहे हैं, 7 मार्क्स। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बायो का सबसे अच्छा चैप्टर यहाँ पे कौन सा रहा? लाइव प्रोसेस। वही अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा कौन देखने को? मेटल एंड नॉन मेटल देखने को मिला। इससे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 10 मार्क्स मिल रहे हैं। वैसे पढ़ना तो हर एक चैप्टर को है। अगर हमको 99% स्कोरिंग करना है, उसे प्लस करना है, 100 में 100 करना है, तो हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। बट ये टॉपिक वाइज वेटेज है, तो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से देखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बच्चे मैंने बतलाया था कौन? ये वर्ल्ड लिविंग देख लिए, बायो देख लिए। अगला है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन आते हैं? चलो मैं दिखाता हूँ। लाइट आता है बच्चे, लाइट। लाइट में 2 चीज़ पढ़ने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक ही चैप्टर में है एनसीईआरटी का। और इसमें हमको मिरर पढ़ना पड़ेगा, लेंस पढ़ने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे बच्चे कितने मार्क्स आते हैं? 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स दे के जाता है लाइट का, सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, तो अगला हम देखते हैं द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कितने हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी ओवरऑल हम देखा जाए ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स, इसी को बोलते हैं। और ये जो ऑप्टिक्स है इससे कितने मार्क्स देके जाते हैं? यानी 10 + 2 टोटल हो जाएंगे 12 मार्क्स। मतलब क्या, अगर मैं पूरा लाइट की बात करूं तो 12 मार्क्स मुझे यहाँ से दे जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। तो 12 मार्क्स ये बहुत आसान है, इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ लिया जाए तो आसानी से 12 नंबर को हम क्या करेंगे? अपने और कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अगला मैं दिखाता हूँ। ये देखो इफेक्ट ऑफ करंट। करंट अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे तो हमें 13 मार्क्स मिलेंगे, जो कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें 13 मार्क्स मिलेंगे। अगला है लास्ट में नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि 5 मार्क्स दे के जाते हैं। अभी मैं इस दोनों पे बात करता हूँ, फिर आगे बतलाता हूँ आपको। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 7 मार्क्स आते हैं। कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी अच्छे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे भी पढ़ना चाहिए, 12th में तो पूरा एकदम गर्दा पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए कि इलेक्ट्रिसिटी को बच्चे छोड़ना नहीं है, एक एक डिटेल से पढ़ लो। इग्नोर करने लगते हैं बच्चे कि क्या करना, पढ़ के थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिए हैं, अरे 12th में फिर तुमको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए कि बच्चे इसको अच्छे से पढ़ो, 11 12th में पूरा पढ़ना पड़ेगा। 7 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे 6 मार्क्स, यानी मैग्नेटिज्म से भी 6 मार्क्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी क्या है? इम्पोर्टेंस है। और लास्ट में आवर एनवायरनमेंट आता है, जिससे 5 मार्क्स है। ये कि स्टूडेंट ये खुद व खुद पढ़ लेते हैं। 1-2 चैप्टर और डिलीटेड है, रिसोर्सेज, वह सब तो अपने से खुद बच्चे पढ़ लेते हैं। हम तो बोलेंगे डिलीट चैप्टर को भी आप लोग पढ़ लीजिए। अभी कोई गारंटी नहीं है कि इस ईयर डिलीट होगा कि नहीं होगा। बाकी हम तो बोलेंगे पूरा पढ़िए, क्योंकि वो अरे डिलीट हो भी जाए उससे क्या मतलब, एक बार तो कम से कम पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपको आगे 11 12th में काम आ जाएगा। इस ईयर अगर डिलीट भी हो गया तो कोई बात नहीं, रिवीजन टाइम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियल अभी मेरे पास टाइम है, पूरे के पूरे महीने बाकी हैं, तो क्या करें, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो डिलीट है उसको भी पढ़ लेंगे। तो मैं बच्चे बताना चाहूँगा, 1 मिनट, ये देखिए 25 मार्क यहाँ से मिले, 25 यहाँ से 25 50 हो गया, और यहाँ से मुझे 30 मार्क्स देखने को मिले। टोटल ये ऐड होने के बाद यानी कि यहाँ देखो 25 + 25 प्लस यहाँ से ऐड करेंगे 30, यानी कि ओवर हो जाएगा कितना? 80 मार्क्स। सर टोटल पेपर तो 100 मार्क्स क्या होते हैं, तो इसमें से 20 मार्क्स क्या हुआ? 20 मार्क्स मुझे इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं, जो कि स्कूल देते हैं। ठीक है, ये 20 मार्क्स के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल नोटबुक्स वो सब बनाने रहते हैं, स्कूल वाले ये नंबर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल में तुम्हारा प्रेजेंस अच्छा है, वो नोटबुक अच्छे बना रहे हो, प्रैक्टिकल बुक जो होता है वो बनाना रहता है, तो इसके आधार पर 20 मार्क्स तुम्हें स्कूल वाले डिसाइड करते हैं। बाकी 80 मार्क्स तुम्हें बोर्ड एग्जाम दे के लाना पड़ता है। आई होप ये सारा का सारा हमारी लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बतलाइए। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं इससे रिलेटेड सारा साइंस का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए ये ठीक है। अगर
ओके थैंक्स। और लास्ट मैं अगला स्लाइड दिखाता हूँ। तो इसी के साथ ख़त्म। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं एक बार फिर कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।